को दंडवत। हरे कृष्ण। आजानुलंबिता भुजो कनकावदात संकीर्तनक कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजभरो युगधर्मपाल वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतार। हे कृष्ण करुणा सिंधो ते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताशकामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद् भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्रीमद् भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। प्रातःकालीन कक्षा में आज हम श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत एकादश स्कंद 11वां स्कंद और उसका द्वितीय अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं और इसके 28 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीविदेह उवाच मन्ये भगवतः साक्षात् पार्षदानवो मधुद्विषः विष्णोर्पानां पावनाया चरन्ति। राजा विदेह ने कहा, मैं सोचता हूँ कि आप मधु असुर के शत्रु रूप में प्रसिद्ध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंतरंग पार्षद हैं। वास्तव में भगवान श्री विष्णु के शुद्ध भक्त ब्रह्मांड भर में किसी स्वार्थवश नहीं अपितु समस्त बद्ध जीवों को पवित्र करने के निमित्त विचरण करते रहते हैं। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वे सभी जगह जो विचरण कर रहे हैं उनका कोई लौकिक उद्देश्य नहीं है कि पैसे जमा करने जा रहे लोगों के बीच मान प्रतिष्ठा। उसका एकमात्र कारण है जो भगवान जिसका परिचय देते हैं दुखालयम अशाश्वतम। ऐसे दुखालय में जो जीवात्माएं हैं जो बद्ध जीव हैं अनेक अनेक प्रकार के तापों से हमेशा बेचैन रहते दग्ध रहते हैं।
उनके मध्य जब ये साधुजन जाते हैं तो उनके जीवनों में बिना बात के उत्साह आ जाते हैं। आप सभी जो यहाँ लोकल हैं सभी आजकल अनुभव कर रहे होंगे कि एक पर्सनैलिटी के अराउंड इतना सा प्रॉस्पेरिटी चल रही है। सेंटर में श्री गुरु महाराज जी और फिर इतने सारे लोगों का उनसे जुड़ाव, सबके जीवन में आजकल कुछ ना ऐसा चल रहा कुछ जैसे जैसा हमारे घर में शादी होने पे भी नहीं होता है। यही सबसे अच्छा उदाहरण है। ऐसा सबके जीवन में बस फटाफट फटाफट ये करो वो करो भागो भागो ऐसा, और सब कुछ उसमें सब कुछ है प्रॉस्पेरिटी, खाना पीना भगवान का नाम संकीर्तन नाचना कूदना, भक्ति भी बढ़ रही है, सारे अंग लग रहे हैं शरीर के, मन बुद्धि अहंकार सब लग रहा है, सारी जड़ इंद्रियां भी लग रही है, हाथ पैर दिमाग वैसे बढ़ती है वो शुद्ध भक्ति जब शुद्ध भक्तों के आसपास रहने से। इसमें विदेह राज कहते हैं कि आप जैसे जो शुद्ध भक्त हैं जो किसी स्वार्थवश भ्रमण नहीं करते कि कुछ मतलब है इनका लोगों से इसलिए भ्रमण कर रहे हैं, समस्त बद्ध जीवों को पवित्र करने के निमित्त विचरण करते हैं। अगर वे साधु विचरण ना करें, हमारे जीवनों के बीच ना आए, वो घुसे ना हमारी गृहस्थियों में, फिर वही कचर कचर ऐसी तैसी ये वो त्रितापों से हमेशा कोई ना कोई ताप हमें दग्ध करते रहता है। जो हम ये श्रीमद् भागवतम श्रवण कर रहे हैं, अगर साथ साथ सूक्ष्मता से जीवनों में इसको देखें कैसे ये अप्लाई भी होता है तो बहुत इजी है ये, फिर वैसा नहीं है दिमाग के ऊपर से जाता है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बद्ध जीवों के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त कर पाना सबसे अधिक कठिन है और यह किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है, किंतु मैं सोचता हूँ कि जिन्होंने मनुष्य जीवन प्राप्त कर भी लिया है उनमें से विरले ही उन शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त कर पाते हैं जो वैकुंठ के स्वामी को अत्यंत प्रिय है। फिर से हम इसको संस्कृत में भी सुनते हैं और फिर से हिंदी में भी, तभी मन भर पाएगा, क्योंकि इसको हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना ठीक से, तभी समझ पाएंगे। आवश्यक नहीं कि हमें 18,000 श्लोक है सब याद हो जाए। एक श्लोक अगर हमने ठीक से समझ लिया पचा लिया जीवन में उतार लिया तो ये जीवन के पूरा पैसा वसूल है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। जो बद्ध जीव है, बद्ध जीव में जो अपने कर्म फलों से बंधे हुए हैं, वो हर योनियों में जो है इतनी जो 80 लाख जो स्पीसीज हैं उनमें जो 80 लाख तो टाइप हो गए जीव जंतुओं के, उनमें भी उनकी अलग अलग स्पीसीज है। ऐसे जो भ्रमण करते ही रहता है, चींटी ऐसा क्या कर सकती है कि वो जन्म मरण के चक्कर से बाहर हो जाए? कुछ नहीं, वो बस चींटी शरीर की जितनी अवधि उससे पूरी कर सकती है और उसके बाद जो उसकी गति हो उसके हाथ में नहीं है। वो से जो बद्ध जीवात्माएं हैं जो अलग अलग जन्म मृत्यु की साइकिल में इस चक्र में चलते जा रहे हैं, जिनके पास कोई उपाय नहीं है कि वो कैसे खुद को अपग्रेड करे, कैसे उनका उत्थान हो पाए, ऐसे बद्ध आत्माओं के लिए बहुत मुश्किल है मनुष्य शरीर प्राप्त होना। हाँ, ये मनुष्य शरीर प्राप्त होना भी उनके लिए अत्यंत दुर्लभ है। और इसमें से भी देखो कितने टाइप के मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य जो मनुष्यों को ही खा जाते हैं और उन्हें कोई गिल्ट भी फील नहीं होता, खच 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 ऐसे काट भी दे रहे। अब तो सोशल मीडिया कैमरों का जमाना, हम सब देख भी पा रहे कितनी निर्दयता से हाथ ही काट रहा है आदमी और वो कटा हाथ भी तड़प रहा है, जिसका कटा वो भी तड़प रहा है, पर जो काटने वाला मनुष्य है उसे कुछ नहीं हो रहा, वो भी मनुष्य ही है। सिर्फ मनुष्यों में भी कितने टाइप के मनुष्य हैं, अलग अलग चेतनाओं वाले, और मनुष्य जीवन पाना अत्यंत दुर्लभ। उसमें से उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, जैसे हम कुछ भी खरीदते हैं उसकी होती है वैधता, एक्सपायरी डेट की कब तक, तो पता है बेटा कि तब तक इसको यूज कर लो, पर हमारा तो ये भी नहीं पता कि कब तक है। यहाँ वैलिडिटी भी अपनी पता नहीं कि कब तक है ही है पक्का, तब तक तो कुछ नहीं बिगड़ता जी, करो यूज, ऐसा कुछ नहीं टाइम पीरियड। हर एज ग्रुप के मनुष्यों को हम जाते हुए देखते हैं, कुछ तो बेचारे माता के गर्भ से बाहर भी नहीं आ पाते, वहीं से उनके टिकट काट दिए जाते, हाँ वहीं से वो लाइन कट। उस पर भी मैं सोचता हूँ कि जिन्होंने मनुष्य जीवन भी प्राप्त कर लिया, ठीक है मिल गया, देख रहे हम अलग अलग टाइप के मनुष्य भी हैं, जो कहते हैं कि कुत्ते भी हम जैसे ही हैं, बिल्लियां भी हम जैसे ही हैं, वो भी मनुष्य हैं, अलग अलग टाइप की कैटेगरी। और उनमें से भी बहुत ही
विरले, जिनको भगवान कहते हैं महात्मा सुदुर्लभ। हाँ, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवानम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक अनेक जन्मों में घूम घूम के इसको समझ पाना, इस फाइनल एसेंस को, कि जो वासुदेव है वही सर्व है, वही सब कुछ है, ऐसे समझने वाले बहुत विरले हैं। यहाँ पे विदेह राज कहते हैं इनमें भी बहुत ही दुर्लभ है वे मनुष्य जो आपके शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त करते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त जो वैकुंठ के स्वामी, जो वैकुंठ प्रिय दर्शनम, वैकुंठ के जो स्वामी उनको जो प्रिय है। बहुत सुंदर सा हम जो वैष्णव वंदना में ऐसा श्रवण करते हैं ना, तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव परान, हृदय सदा गोविंद विश्राम। जब भी हम गुरुजनों के पास जाएं तो ज्यादा अगर कुछ आता जाता ना हो, मेरी समझ में ना है क्या क्या कैसा, बस इतना तो कर ही सकते, अपनी मनस्थिति तो ऐसी कर सकते हैं, उस 2 मिनट के लिए ऐसी वाली मनस्थिति में उनको दंडवत करें कि तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव पराण। क्योंकि हर जीवात्मा की अपनी लिमिटेशन है, शारीरिक मानसिक बौद्धिक सारी क्षमताएं हैं, पर समर्पण के लिए कुछ क्षमता नहीं चाहिए, उसमें तो सब छोड़ना ही है, जोर कुछ नहीं लगाना, सरल हो जाओ बस, दंडवत हरे कृष्णा। जो ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं, जो वैकुंठनाथ को भी प्रिय है, उनकी संगति अत्यंत दुर्लभ है। और ऐसी सन्निकटता भले ही प्राप्त भी हो जाए भक्तों की, पर सन्निधि को समझ पाना उससे भी दुर्लभ है। सन्निकटता भी एक बार को मिल जाए, हम सभी को मिली तो रही है, सन्निकटता बार बार मिल जाती है, सन्निधि प्राप्त करना उससे भी दुर्लभ है। वो शरणागत होने से, सेवा भाव होने से हो पाता है। अत आत्यन्तिकं क्षेमं पृच्छामो भवतो अनघाः, संसारेऽस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्संगः सेविधि नृणाम्। अतएव हे अनघों, मैं आपसे पूछता हूँ कि कृपा करके मुझे यह बताएं कि परम कल्याण क्या है। इस जन्म मृत्यु वाले जगत में शुद्ध भक्तों के साथ आधे क्षण की भी संगति किसी मनुष्य के लिए अमूल्य निधि है। अगर आप सभी को स्मरण हो तो ये प्रश्न विदेह राज निमि जो है वे पूछ रहे हैं नव योगेंद्रों से, अगर स्मरण हो। महाराज भरत के जो 9 ये पुत्र हुए हैं, 9 योगेंद्रों से ये प्रश्न पूछ रहे हैं, हे अनघो, अनघ मीन्स अघ मीन्स पाप, अघासुर जैसा हम सुनते हैं, अनघ मीन्स जो पाप रहित है। हे जो पाप शून्य हो आप, हे शुद्ध साधु जन, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बताओ कि सच में वास्तविक जो परम कल्याण है वो है क्या इस जन्म मृत्यु वाले जगत में। और फिर अपनी दैन्यता से वहां पे शरणागति लेते हैं कि आप जैसे भक्तों की आधे क्षण की संगति भी बहुत ही अमूल्य निधि है, जिसको हम खरीद नहीं सकते। इस जगत की जड़ वस्तुओं की हम कॉस्ट लगाते हैं ना, ये इतने का, ये उतने का, पर जो वैष्णव की सन्निधि है, स्पेशली शुद्ध भक्त जो है, उनकी सन्निधि की कैसे कॉस्ट लगाएंगे हम, कि हमने ना इतनी दी, हमने तो 100 रुपए दिए प्रणामी, कोई बोले 500 प्रणामी दी, मैंने तो 1000, मैंने इतना, पर हम लाख दे दिए, करोड़ दे दिए, जिसके जैसे सामर्थ्य भगवान ने, पर हम मूल्य नहीं लगा सकते जो उनकी उपस्थिति है, कि हम तो ऐसे देते हैं, वो अमूल्य है। जैसे सरल सी भाषा में तुलसीदास जी भी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी ते पुनि आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। जो शुद्ध अंतःकरण वाले, जो सच में भगवान से अटैच्ड हैं, हम तो बस ऐसे गलत फहमी पाल रहे हैं कि हम हैं अटैच्ड, पर जो वास्तव में है, जिनका ऊर्जा का एक एक कण कण और समय का एक एक क्षण क्षण भगवान की सेवा में ही लगा है निरंतर, जिनका सोना भी सेवा है, क्योंकि इतना सही सो रहे और फिर उठ के और फिर ये और वो, हाँ? ऐसे जो दुर्लभ साधु जन है, उनकी आधे से आधे क्षण की संगति भी में परम कल्याण को प्राप्त करवाने वाली है, हमारे लिए अमूल्य निधि है। आज मुझे आप सभी के दर्शन प्राप्त हुए हैं, अतः मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वास्तविक जो कल्याण है, परम कल्याण है, वो क्या है। धर्मान् भागवतान् ब्रूत यदि न श्रुतये समम्, यः प्रसन्नः
प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यजः। यदि आप यह समझें कि मैं इन कथाओं को ठीक तरह से सुनने में समर्थ हूँ, तो कृपा करके बतलाएं कि श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में किस तरह प्रवृत्त हुआ जाता है। जब कोई जीव श्री भगवान को अपनी सेवा अर्पित करता है, तो श्री भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और बदले में क्या करते हैं? शरणागत व्यक्ति को अपने आप को भी दे डालते हैं। ले तू मुझे ही रख, मैं क्या दूं, अब बता मैं क्या दूं? मैं ही तेरा दास, ले तू मुझे ही रख, ऐसा कहते हैं। बहुत ही धन्यता से यहाँ पे उनसे प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि भगवान स्वयं भगवद गीता में अर्जुन को ये पद्धति बताते हैं। हाँ, तस्मात् गुरुम, हरि बोल, परिप्रश्नेन तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। हाँ, परिप्रश्नों से सेवा की जानी चाहिए साधु जन की, उचित प्रश्नों से, जिनसे हमारा वास्तविक मंगल हो। ऐसे प्रश्नों से नहीं, मैं क्या करूं, घर वालों ने बहुत दुखी कर रखा, वो सुनते नहीं है बात, आने नहीं देते, करने नहीं देते, ऐसा ऐसा। उसकी बजाय जो हमारे नित्य मंगल के प्रश्न है उनसे उनको पूछा जाए। और बहुत ही धन्यता से कहते हैं महाराज विदेहराज में कि अगर आपको लगे कि मैं इनको समझने पचाने लायक हूँ, तो आप मुझे बताइए कि जो भगवान की भक्तिमय सेवा है ना, उसमें लगा कैसे जाता है। हम सुनते तो है भक्तिमय सेवा, भगवान की सेवा, वैष्णव सेवा, पर लगा कैसे जाता है उसमें। और जब भगवान को कोई जीव अपनी सेवाएं समर्पित करता है, तो भगवान कितने दयालु हैं। इस जगत में हम किसी की भी सेवा करें, हाँ, जो भर भर के क्या होगा, थोड़ी देर दो चार लोगों पे तारीफ हो जाएगी, कुछ भौतिक सा कुछ पदार्थ दे दें, ले ये कुछ धन दे देंगे, कुछ ऐसा पदार्थ दे देंगे ऐसा, और कुछ टाइम बाद अगर प्रसन्न न रहे तो उसका ठीक उल्टा भी हो जाएगा कि जाओ बेटा बेदखल भी, और 10 पे प्रशंसा की थी तो कम से कम 100 पे निंदा तो करेंगे। लेकिन भगवान कैसे हैं? लघु सेवन मात्र हृष्ट हृदम, तो बहुत कम करो ठाकुर जी के लिए, अति प्रसन्न हो जाते हैं। और जो सच में शुद्ध अंतकरण से प्रेममयी सेवाएं करें उनके भक्त जनों की या उनकी, तो वे स्वयं को भी दे डालते हैं, तो स्वयं को ही दे देते हैं। कल आप सभी श्रीमद् भागवतम श्री गुरु महाराज जी के सानिध्य में श्रवण कर रहे थे, उनका मुखार बिंद से भगवान वामन देव की द्वादशी में वामन देव का ही कथा प्रसंग सुना। आप सभी पर बहुत कृपा है गुरु वैष्णव की। तो आपने श्रवण किया कि जो बलि महाराज हैं, भगवान ने उन्हें स्वयं को ही दे दिया, अब तो मेरा कुछ भी कर सकता है, ले मैं तेरा हो गया, अब तू कुछ कर, चौकीदार बना, जो ही बना, बस मैं अब तेरा ही हो गया। ऐसा भगवान ने कहीं और जगह नहीं किया था, जिन्होंने बहुत कुछ भी दिया था, पर बलि महाराज को भगवान ने स्वयं को दे दिया कि लो तुमने भी सर्वस्व दिया है मुझे, मैं तुम्हें अपना सर्वस्व स्वयं को ही दे देता हूँ। श्री नारद उवाच एवं ते निमिना पृष्ठा वसुदेव महत्तमा प्रतिपूज्या ब्रुवन् प्रीत्या स सदस्य द्विजम नृपम। श्री नारद मुनि ने कहा, जो ये हम प्रसंग सुन रहे हैं, ये दो टाइप से सुन रहे हैं। एक तो जो विदेह राज है वे नवयोगेंद्रों से प्रश्न कर रहे हैं, और जो अभी हम सुन रहे हैं जिस परिप्रेक्ष्य में वसुदेव जी जो भगवान के पिता होने का जिनको सेवा मिली है, वो नारद जी से ये प्रश्न कर रहे हैं। हम दो तरीके से इसको श्रवण कर रहे हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम एक तो परीक्षित महाराज जी सुखदेव जी से सुन रहे हैं, इस परिप्रेक्ष्य में श्रवण कर रहे हैं, और एक जो सौनकादि ऋषि हैं वे सूत जी से सुन रहे हैं। श्री नारद मुनि ने कहा, हे वसुदेव, जब राजा निमि 9 योगेंद्रों से श्री भगवान की भक्तिमय सेवा के विषय में पूछ चुके, तो उन साधु श्रेष्ठों ने राजा को उनके प्रश्नों के लिए धन्यवाद दिया और यज्ञ सभा के सदस्यों तथा ब्राह्मण पुरोहितों की उपस्थिति में उससे स्नेह पूर्वक कहा। प्रश्न भी ऐसे होंगे जो जिससे प्रश्न करें वो टेंशन में ना आ जाए कि क्या जवाब दिया जाए इनको, ऐसा प्रश्न ऐसे हो कि वो भी प्रसन्न हो के धन्यवाद करे कि वाह बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। हाँ, श्री कविरुवाचा मन्ये अकुतश्चित् भयम्
मच्युतश्च पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धेर सदात्म भावाद विश्वात्मना यत्र निर्वर्तते भी। श्री कवि ने कहा, जो उनमें से कवि नाम के हैं यज्ञेंद्र, उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि जिसकी बुद्धि अपनी पहचान भौतिक क्षण भंगुर जगत के साथ गलत रूप से करने के कारण निरंतर विचलित रहती है, वह अच्युत भगवान के चरण कमलों की पूजा द्वारा ही अपने भय से वास्तविक मुक्ति पा सकता है। ऐसी भक्ति में सारा भय पूरी तरह दूर हो जाता है और आहार निद्रा भय मैथुन, जो ये कोई भी लिविंग एंटिटी है, चारों इसके अंदर चल रहे हैं। मनुष्य में थोड़ा इससे कुछ और भी है जो उसे उन्नत बनाता हुआ, धर्मो हितेषाम अधिको विशेषाम। तो जो चारों क्रियाएं हैं ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे? ये हम इससे रात दिन इससे बंधे हैं। जो भय है वो जन्म लेने से लेके और शरीर छोड़ने तक या उसके बाद भी सूक्ष्म शरीर में भी साथ साथ चलता है। भयभीत होना, भय ऐसा नहीं है कि जिसको हम इग्नोर कर दे, कि कुछ थोड़ी ना होता है ऐसे हम बढ़िया बढ़िया सुनते जाएं या ऐसा। भय को भी समझना, अपने जीवन के भयों को क्या कह सकते हैं उन्हें, पकड़ना, आइडेंटिफाई करना कि मैं किस किस स्थिति में भयभीत हो जाता हूँ, हो जाती हूँ, क्या क्या मेरे जीवन के भय हैं। भय किससे लगता है? धन की कमी से भय लगता है, संबंधों के विच्छेद से भय लगता है, कहीं मेरा जो सो कॉल्ड मान है कहीं पे वो कम हो जाएगा, वहां भय लगता है। सब अपने भयों को आइडेंटिफाई करना, फिर उन पे वर्किंग कर पाएंगे कि इनको कैसे मैनेज करना। ये वैसा नहीं है, क्योंकि भोजन है उसको तो हम देखते हैं ना डायरेक्ट ऐसा ही, भूख लगी ऐसे कुछ भी खा लो पी लो, ऐसे पेट भरो पेट भरो। भय को हम ठीक से नहीं समझते और भय को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है, इसलिए स्पष्ट जगह जगह पर हम श्रवण करते हैं भय को कैसे जीता जाए। भय, हाँ, अभय चरणारविंद, भगवान के चरण है अभय। जो भय है प्रैक्टिकली हम अपने भयों को उनको आइडेंटिफाई करें कि मैं कैसे कैसे भयभीत हो जाती हूँ। क्या मेरे छिपे हुए भी डर हैं? कुछ भय ऐसे भी है जो हमें बाहर नहीं लगते हैं, पर वो कहीं ना कहीं यहाँ छिपे हुए हैं सबकॉन्शियस माइंड में और चेतन मस्तिष्क में। उनको आइडेंटिफाई करना, उन पे वर्कआउट करेंगे, तब ही प्रैक्टिकली भक्ति राज्य में आगे बढ़ पाएंगे। बाहर से तो दिख जाएंगे हम भक्तों जैसे, हमने तिलक भी कर लिया, कंठी वेश भी ऐसा ऐसा, माला भी जप रहे, पर अगर सूक्ष्मता पे इन पे विचार न करेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो कवि नाम के ये नव योगेंद्र में से एक है, वो कहते हैं कि जिन्होंने लगातार अपनी आइडेंटिटी से ऐसे खेल किया है ना, गलत आइडेंटिटी को मान मान के, अभी मैं कुत्ता, ठीक है मैं कुत्ता हूँ, अभी तो सारे कुत्ते वाले काम ही मेरे धर्म है भैया, ऐसे ऐसे दूसरे को काटना वो भी मेरे धर्म में आएगा, ऐसा ऐसा। फिर मैं बिल्ली, तो बिल्ली वाले सारे, अलग अलग जो आइडेंटिटियों में घुसे, उनमें ही घुस गए कि मैं यही हूँ ऐसे। इससे जिन्होंने बार बार ये प्रैक्टिस कर करके ने जो मानसिक स्थिति है जो उसको विचलित कर लिया है, नॉर्मल नहीं है। मनुष्य शरीर में भी हम देख रहे हैं मनुष्य भी सारे नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वही प्रैक्टिस चल रही है, गलत आइडेंटिटी को खुद को मान लेना, स्वीकार कर लेना। और इस प्रकार से नाना प्रकार के भय हमारे जीवन में होते हैं। बाहर से हम नहीं बोलते किसी को, मुझे बहुत डर लगता है जब कोई मेरी बेइज्जती करता, मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं चाहता या चाहती कि कोई मेरी बेइज्जती करे, मैं नहीं सह सकती ऐसे, या मैं नहीं सह सकता। पर वो भी भय है वो, और बाहर से ऐसे लगता है कि ये ऐसा अहंकारी ये वो, पर वो क्या है, जो जितना अहंकारी है वो उतना भयभीत है अंदर से। भले उसमें बुद्धि नहीं है उसको हैंडल करने की, वो बक बक ऐसे करे, पर वो वास्तव में जो रीजन है मेनू क्या है, जो सूक्ष्म जड़ है वो है भय। उसको भय लगता है अपनी आइडेंटिटी से, कोई मुझसे ऐसे बोल दे तो, भले दूसरों का अपमान करते फिरे, जहां जरूरत पड़े बकड़ बकड़ ऐसे, पर अपने भय, अपने अपमान से भयभीत सा। तो इन भयों को समझना, कवि नाम के ये जो नव योगेंद्र कहते हैं, जब श्री भगवान जो अच्युत हैं, जिनकी कभी च्युति नहीं है, जो शाश्वत हैं, भय मुक्त वही तो होंगे ना जो परमानेंट हैं। ऐसे जो अच्युत हैं भगवान, उनके चरण कमलों की जो
शरण लेते हैं, उनको पकड़ते, उनकी भक्ति में सेवा करते हैं। केवल सो कॉल्ड भक्त नहीं बन जाते, मानते हैं भगवान जी को, हम मानते हैं ऐसे, उन सेवाओं में प्रैक्टिकली लगते भी हैं, घिसते भी हैं खुद को, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के करते भी हैं उन सेवाओं को, कि मुझे आता तो नहीं है पर करते हैं, मुझे ऐसे आफत आती है पर करते हैं ऐसे। तो जो भगवान की ऐसी सेवा करे अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके, वही वास्तव में अपने संपूर्ण भयों से धीरे धीरे मुक्त हो पाएगा। ऐसी भक्ति में सारा भय पूरी तरह दूर हो जाता है। और ऐसा देख भी पाएंगे, तो जो जितने ईमानदारी से सेवा में लगते हैं, धीरे धीरे भय गायब हो जाते हैं उनके, अलग अलग प्रकार से भी भय मुक्त होना उनका प्रारंभ हो जाता है। ये वै भगवता प्रोक्ता उपायात्मलब्धये अद्यः पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवतान हितान। अज्ञानी जीव भी परमेश्वर को अत्यंत सरलता से जान सकते हैं यदि वे स्वयं श्री भगवान द्वारा निर्दिष्ट किए साधनों को अपनाएं। श्री भगवान ने जो विधि संस्तुत की है वह भागवत धर्म अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में सेवा है। कह रहे हैं इतना मुश्किल काम नहीं है, जो अज्ञानी जीव है वो भी समझ पाएंगे सरलता से। पर कैसे? कि जो रूल रेगुलेशन दिए गए हैं भगवान के द्वारा मनुष्यों के लिए, उनको भगवान ने जिनको ऑथराइज्ड किया है उन विधि विधानों का पालन करें। और ऑथराइज्ड कौन है? जो उनके द्वारा ऑथराइज्ड आचार्य गण है, वो जिन मार्गों की संस्तुति करते हैं वो। हम तो ढूंढ नहीं पाएंगे ना ठाकुर जी ने ये तो हम ये करें, हम उसको एप्लीकेबल फॉर्मूले को ले पाएंगे भक्तों से जो कर रहे हैं, उनसे वो एप्लीकेबल फॉर्मूला लेके उसको कर पाएंगे। जो भक्तिमय सेवा है, भागवत धर्म है, उसको जब पालन करेंगे, उस रास्ते पर जब बढ़ेंगे तो वह मुक्त हो पाएंगे, अपने वास्तविक जो कल्याण है उसकी ओर आगे बढ़ पाएंगे। यानार्थाय नरो राजन् न प्रमादेत कर्हिचित् धावन्निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतेदिह। हे राजन, जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति इस भक्ति योग को स्वीकार कर लेता है, वह इस संसार में अपने मार्ग पर कभी कोई बड़ी भूल नहीं करेगा। अपनी आंखें बंद करके दौड़ने पर भी वह न तो लड़खड़ाएगा न पतित होगा। लेकिन ये तभी संभव है जो हम सुन रहे हैं ना, जब हम भक्तों के अनुशासन में चलेंगे। केवल सो कॉल्ड भक्त बन के घर में अब ठाट से बैठ गए, हमारा गुरु पदाश्रय भी हो गया, उसको लमाला भी करते हैं, आरती भी करते हैं, एकादशी भोग भी लगाते, हम हो गए, ऐसे नहीं चल पाएगा। जब हम विजिबली वैष्णव अनुशासन में चले निरंतर, ऐसे नहीं वो अलग है और हम अलग है, हमारी अलग दुनिया, कभी मिलता है दंडवत करते हैं और हो गया, हम भी भक्त हैं वो भी भक्त हैं, तब नहीं हो पाएगा। तब अनेक प्रकार से दैवी ईर्षा गुणमयी मम माया दुरत्यया, जो इस माया से ग्रसित हो सकते होते हैं वही प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। इतना आसान नहीं है भक्त हो जाना या कहलाना, निरंतर बाद रूप से लगे रहना पड़ता है वैष्णव के अनुगत्य में, उनके अनुशासन में चलते रहेंगे तभी बचे रह पाएंगे। तब आंख बंद करके भी चलेंगे भक्ति मार्ग पे तो गिरेंगे नहीं, हमारा ऐसा पतन नहीं होगा कि हम कहीं पे सिर उठा के खड़े ना हो पाए, गुरु वैष्णव को फेस ना कर पाए, इतना पतन फिर भगवान नहीं करवाएंगे। जब हम निरंतर उनके अनुशासन में रहें, निरंतर कोई ना कोई जो अपने से श्रेष्ठ वैष्णव है, जो जो जिसको जो लगते हो कि भैया ये सही है हमारे लिए, ये हमें शिक्षा दे सकते हैं, वो उनसे लें। पर किसी न किसी के अनुगत्य में लगातार चलना चाहिए, कोई न कोई वैष्णव से, जिनको सब पता हो हमारा कब खाते पीते कैसा इनका दिमाग चलता क्या होता है, ऐसा वो वाले भक्त ना बने अकेले वाले और करते हम, उससे कभी न कभी फिर इधर उधर गायब हो जाएंगे। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे ही विश्राम देंगे, इससे आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरि